वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्योर। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं कुछ इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो आई हैं इन वेरियस फील्ड्स। सो करंटली जो यहाँ पे हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं ये आई है विद रिगार्ड टू नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली कैंपस। सो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज़ करंटली अगर हम देखें तो करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी के चलते इन यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बहुत हाई लेवल पे इन यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। सो इट्स अ ग्रोइंग एरिया जहाँ पे रिक्रूटमेंट एंड सर्विसेज वगैरह बढ़ती जा रही हैं। तो इस यूनिवर्सिटीज़ के ये यूनिवर्सिटी करंटली बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल कैंपस होल्ड करती है, लाइक कंट्री में कई जगह इस्टेब्लिश्ड है एंड इनफैक्ट इसके एक दो कैंपस फॉरेन में भी इस्टेब्लिश हैं। तो इट्स अ रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, अब इसमें हम इसकी वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी इसमें टीचिंग पोजीशंस के लिए भी आई हैं एंड नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए भी आई हैं। ये वैकेंसीज जो आई हैं वो पूरी तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, चाहे वो टीचिंग पोजीशंस के लिए हो चाहे नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए हो। अब अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें इन वैकेंसीज़ को तो इसमें सबसे पहले जो आती है टीचिंग पोजीशंस को लेके, तो इसमें 5 डिफरेंट स्कूल्स हैं, उसमें इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो अगर स्कूल का सिस्टम अगर आपको नहीं पता है तो अगर हम आपको थोड़ा इन्फॉर्म करें तो जनरली एक यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो कई यूनिवर्सिटीज़ में उन डिपार्टमेंट्स को एज अ स्कूल लाइक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह इस्टेब्लिश किया जाता है, लाइक इंडिपेंडेंट एरिया ऑफ एजुकेशन। सो उसको स्कूल्स कहते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स की वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहला स्कूल जो है वो है स्कूल ऑफ बिहेवियरल फॉरेंसिक्स। उसमें से पहली वैकेंसी आई है। इसमें 2 वैकेंसीज निकली हुई हैं। पहली वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। यहाँ पे जो आपका स्पेशलाइज्ड एरिया है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी मांगा गया है। दूसरी है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी। दूसरा जो नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से है। इसमें एक वैकेंसी आई है फॉर दिस पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। एंड थर्ड वैकेंसी आई है फ्रॉम द स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज। इसमें जो वैकेंसी है वो उसकी संख्या 1 है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फील्ड ऑफ जनरल केमिस्ट्री, उसके लाइक विद द एक्सपर्टीज ऑफ जनरल केमिस्ट्री उस फील्ड में आई है। चौथी जो वैकेंसी आई है वो स्कूल ऑफ लॉ फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज़ से आई है। इसमें 2 वैकेंसीज आई हैं। एक वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। इसमें जो आपका स्पेशलाइजेशन मांगा गया है वो आपका क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ में मांगा गया है। एंड दूसरी वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इसमें जो आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो आपका कॉर्पोरेट लॉ है। एंड देन इसकी जो लास्ट टीचिंग वैकेंसी आई है वो आई है स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स से। इसमें 2 सीट्स आई हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, बट इसमें एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ जो मांगी गई है दोनों सीट्स के लिए वो डिफरेंट है। एक सीट उनकी साइबर सिक्योरिटी के लिए है, दूसरी फॉर डिजिटल फॉरेंसिक्स। अगर आपका इनमें से किसी भी एरिया में एक्सपर्टीज़ है, आपके पास इनफ क्वालिफिकेशन है, तो यू कैन कंसिडर अपॉइंटिंग फॉर दिस यूनिवर्सिटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर एज पर योर क्वालिफिकेशन। एंड उसके बाद हम बात करें इसकी नॉन टीचिंग पोजीशंस की, तो नॉन टीचिंग पोजीशंस इनके 3 डिफरेंट स्कूल से आ रही हैं। पहला है स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स। इसमें इनकी विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कुल 4 वैकेंसीज आई हैं। इसमें इनके 3 डिफरेंट पोस्ट के लिए वो 4 वैकेंसी हैं, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट के लिए। दूसरी वैकेंसी जो आई है वो है स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के लिए। इसमें भी आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट एंड जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए वैकेंसीज आई हैं। एंड ये जो साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है ये इसमें आपकी 6 सीटें आई हैं एंड बट ये 6 सीटें डिफरेंट फील्ड की हैं, लाइक केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, डीएनए, बायोलॉजी, बैलिस्टिक्स एक्सेट्रा। आपका लाइक वेरीड फील्ड में है। अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है यू कैन अप्लाई। इसके अलावा इसमें लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी इसी स्कूल से आ रखी है इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक्स। अब हम तीसरे स्कूल की बात करें जहाँ से नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आई है, इट्स फ्रॉम स्कूल ऑफ बिहेवियरल फॉरेंसिक्स। इसमें इनकी साइंटिफिक असिस्टेंट इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी की एक वैकेंसी है एंड लैब असिस्टेंट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज बहुत सारे एरिया ऑफ फील्ड से आई हैं। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव नोटिफिकेशन एंड आपके ईज़ के लिए हम इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे ताकि आप इसे बेटर तरीके से पढ़ सकें। और अगर आप इसको लाइक इस इंफॉर्मेशन को आपको लगता है वो आपके यूज़ में है, आपके फेवर में जा रही है, आप उसे यूज़ करें एंड इन पोस्टों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें।
अब बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी इसकी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे इनके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जो नोटिफिकेशन आप खोलेंगे तो हर एक पोस्ट के लिए इन्होंने अलग से एलिजिबिलिटी स्पेसिफाई की है कि सपोज अगर लिखा है लैब असिस्टेंट इन फॉरेंसिक साइंसेज, सो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, वो इनके नोटिफिकेशन को आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको एकदम साफ साफ पता चल जाएगा। बहुत ही क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि किस में इनको पीएचडी चाहिए, किस में इनको नॉन पीएचडी चाहिए, किस में इनको बेरली मास्टर्स डिग्री चाहिए, और कौन कौन से एग्जामिनेशन क्वालिफाइड इन्हें चाहिए, वो अच्छे से मेंशन है। एंड ये फील्ड स्पेसिफिक है। एंड आई थिंक उतनी इन्फॉर्मेशन लाइक इन 10-12 वैकेंसीज़ की एक वीडियो में दे देना, आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये आप लोग पे है, आपको अगर इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन आप खोल के उसमें देख सकते हैं। एंड आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। अब अगर इसके पर्क्स की बात करें तो ऑल्दो इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी, लाइक एक बार दिमाग में आएगा आपके कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, हम क्यों इतना वो करें, बट अगर आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी ये ऑल्दो है, बट इसमें जो रेम्यूनरेशन है वो बहुत अच्छा है। लाइक आपको जो रेम्यूनरेट कर रहे हैं, प्लस आपका लोकेशन न्यू दिल्ली है, तो दीज आर द पर्क्स ऑफ दिस जॉब। सो अगर आप इसका जॉब डिस्क्रिप्शन का अगर आप सैलरी अगर कंसिडर करें, लाइक जो भी रेम्यूनरेशन ये देने वाले हैं, तो रेम्यूनरेशन फॉर इंस्टेंस फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, तो इन्होंने कंसोलिडेटेड फिक्स मंथली रेम्यूनरेशन फिक्स कर रखा है 1,94,000 का। ऐसी असिस्टेंट प्रोफेसर विद पीएचडी की के लिए जो सैलरी फिक्स है इट्स ₹90,000 पर मंथ। एंड फॉर यूजीसी नेट क्वालिफाइड प्रोफेसर लाइक हु इज़ नॉट अ पर्सन विद अ पीएचडी, उसके लिए 75,000 पर मंथ। ऐसे इन्होंने लाइक हर एक पोस्ट के लिए, इवन फॉर लैब असिस्टेंट इन्होंने अपनी सैलरी जो कॉन्ट्रैक्चुअल उसमें मिलने वाली है वो कोट कर रखी है। तो इस हिसाब से इट्स ऑल्सो अ ईजी टास्क फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या किन टर्म्स पे काम करना होगा। लाइक सॉर्ट ऑफ टर्म्स, एक प्रिलिमिनरी टर्म्स जो हैं स्टार्ट करने के लिए, वो इस नोटिफिकेशन में मेंशन है। अब अगर हम इस पे बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो इनका एक गूगल फॉर्म है, आप उस गूगल फॉर्म को फिल करेंगे, देन ये उस लाइक जो उसके रिस्पॉन्सेज आएंगे उसके बिहाफ पे इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। तो जनरली इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है वो ये है कि आपने जब इसमें अप्लाई किया है, ये उसमें इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का, एंड देन जो शॉर्टलिस्टेड पर्सनस हैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद ये उनको रिक्रूट करेंगे। बट इनका एक लाइक स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर रिक्रूटमेंट के लिए सपोज जितनी पोस्ट है उसमें एक कंसिडरेबल नंबर से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, तो दे विल ऑल्सो कंडक्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। सो एक प्रिलिमिनरी रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड उसके थ्रू ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरी चीज़ें क्लैरिफाई कर दी हैं, हर चीज़ क्लैरिफाइड है, टर्म्स आपको पता हैं। एंड अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इट्स रियली अ गुड अपॉर्चुनिटी विद अ गुड सैलरी ऑल्सो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद अ गुड लोकेशन, बिकॉज एवरीवन नोज न्यू दिल्ली इज़ अ प्लेस फॉर अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ से आप और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इट्स योर चॉइस at the end of the day, but I think this was a relevant information, and अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित होगी। And I think with this we can wrap it up, and thank you for watching.